हाय एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चे, हम लोग चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.2 लगा रहे हैं। बच्चे, आज भी जो हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे वो टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक, आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन देख लो बच्चा, ये कितनी बार आया हुआ है और 4 नंबर में ही आता है। 18, 19, 22, 23। अच्छा, 4 नंबर में ही आएगा। ठीक है, ये फिक्स क्वेश्चन है, डिसाइडेड क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा। क्या है क्वेश्चन? देखो, यदि ए और बी दो बिंदु हो, ठीक बच्चा, ए और बी दो बिंदु हैं, इनके मान दे रखे हैं। कह रहा है तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर इतना इतना ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। ठीक, पहले आप समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऐसे ऊपर से निकल रहा होगा। देखो बच्चा, इन्होंने कहा एक रेखाखंड ए बी है, एक रेखाखंड ए बी बना लो। इन्होंने कहा एक रेखाखंड ए बी है, ठीक बच्चे। अच्छा, और ए और बी के इन्होंने मान भी दे रखे हैं, लिख लो, मान लिख लो। क्या दिए हैं? -2, इसके निर्देशांक, इसकी वैल्यू दे रखी है, -2 और -2। ठीक बच्चे, इधर आओ, 2 और -4 वैल्यू रख लो, जो वैल्यू दी है रख लो। ठीक, अब देखो बात समझने की कोशिश करना। ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इस रेखाखंड पर, देखो इस रेखाखंड ए बी पर एक बिंदु P स्थित है। एक रेखाखंड ये ए बी है, इस पर कोई बिंदु P स्थित है। कहीं पे भी हो सकता है, दिया नहीं कहाँ पे है। ठीक, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक, यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात। तो कह रहे हैं कि इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर दीजिए। ठीक बच्चा, क्वेश्चन समझ में आया कि एक रेखाखंड था और ये बिंदु इस पे रखा हुआ है, स्थित है। ठीक, कह रहे हैं इसके निर्देशांक ज्ञात कर दो। बच्चा, जब तुम सेक्शन फार्मूला लगाओगे, विभाजन फार्मूला लगाओगे, तो वहाँ पे तुम्हें एम और एन की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब इनके अनुपातों की ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें। तो पहले हम लोग अनुपात निकालने की कोशिश करें, क्योंकि हमको x1/1 x2/2 यहाँ से मिल जाएगा। तो पहले आप अनुपात निकालने की कोशिश करें। ठीक, मान लिया कि हमने अनुपात ए से अब पी तक का जो है बच्चा, हमने एम मान लिया, और पी से बी तक का कि जो दूरी का अनुपात हमने एन मान लिया। ये हमने माने हैं। ठीक, अच्छा, ये आप लिख लीजिए क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी। x1/1 x2/2। तो पहले बच्चा हम एम एन निकालें। ठीक, एम एन निकालने की कोशिश करें। तो हमने क्या माने हैं? हमने बच्चा माना है ए पी का अनुपात एम और पी बी का एन। तो हम कैसे लिखेंगे? देखो बच्चा, ए पी अनुपात पी बी लिखो या बी पी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बराबर ए पी का कितना है माना था? एम। ठीक बच्चे, पी बी का कितना माना था? एन अनुपात माना था। ये आपने मान लिया है। ठीक, अच्छा, अब आप सॉल्व करिए। देखिए बच्चा, हमें दिया है ये, इसी से हम निकालेंगे। इसी से हम, देखो ए पी का मान आपको दिया है, ये तो हमको इस साइड मिल जाएगा। हम पी भी हटा दें कैसे भी, ठीक है ना, तो हमारा काम बन जाएगा। अच्छा चलो उठाओ, क्या क्या लिखा है? लिखा है बच्चा, हम यहाँ से ए बी हटाएंगे बच्चे, ठीक है, और लिखो ए पी बराबर 3/7 ए बी। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक बच्चे, ए पी में छेड़खानी नहीं करनी है क्योंकि ए पी इधर हमें मिल रहा है। ठीक, हम इसमें कैलकुलेशन सेट करेंगे। ठीक, इसमें हेरा फेरी करेंगे कि हमको पी भी मिल जाए।
ए बी की जगह पे पी बी मिल जाए कैसे भी। देखो बच्चा, इसको तो तुम चलने दो, हमने आपसे कहा इसमें छुआछेड़ी नहीं करनी है। ए पी बराबर 3/7। अब एक बात बताओ, इधर ए बी लिखा है, पूरा ए बी रेखाखंड है। ए बी को हम ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तोड़ दो उसको, लिखो, क्या लिखो? ए पी प्लस पी बी। ठीक बच्चे, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? इसको हमने आपसे कहा इसमें छुआछेड़ी अभी नहीं करनी है, इसको लास्ट तक ऐसे ही लेके चलो। अब इसकी गुणा कर दो अंदर, क्या हो जाएगा? 3/7 ए पी प्लस 3/7 पी बी। पता है यहाँ तक किसी को तकलीफ लग रही है, कोई परेशानी लग रही है? देखो बच्चा, ए पी को इधर ले आओ, ठीक, क्या हो जाएगा? ए पी माइनस 3AP/7। ठीक भाई, हम ए पी को इस साइड ले आए, इसको ऐसे लिखा रहने दो, 3/7 पी बी। बताओ किसी कोई परेशानी लग रही है? अब यहाँ बेटा एलसीएम ले लेना, लिख लेना। एलसीएम लेने पर हमने शार्ट में लिख दिया है, आप एलसीएम ले लें। ठीक बच्चा, एलसीएम क्या क्या होगा? 7 लिखो। एलसीएम बच्चा इसका हुआ 7। जब आप नीचे 7 की गुणा करेंगे तो ऊपर भी 7 की गुणा करनी पड़ेगी, मतलब क्या हो जाएगा? 7 AP माइनस 3AP बराबर 3/7 PB। ठीक बच्चे, बात समझ में आई? देखो, 7 से 7 काट दो, अब क्या बचा तुम्हारे सामने? तुम्हारे सामने बचा बच्चा 7 में से 3 घटाओगे तो हो जाएगा 4, मतलब 4 AP बराबर 3 PB। हमें नहीं लग रहा किसी बच्चे को कोई समस्या आ रही होगी बच्चा। ठीक है, क्वेश्चन टिपिकल है बच्चा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है, बार बार बोल रहे हैं। अब देखो बच्चा, यहाँ आपको AP भी मिल रहे हैं और आपके PB भी हम ले आए हैं। ठीक, अब तो कोई समस्या है ही नहीं। अब क्या समस्या है? देखो, AP/PB बराबर 3/4। ठीक, यही तो हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया बात। अब देख लो, तुम्हें मान मिल गए बच्चा। AP क्या था, क्या माना था? M की वैल्यू क्या हम यहाँ से आई? 3। PB देखो, N माना था अनुपात को, तो उसकी वैल्यू क्या आई? 4। तो लिख लो आगे। देखो बच्चा, अब आप AP को M लिखें, आपके सामने क्या हुआ? M बात N बराबर क्या हो जाएगा? ठीक, हमने MN के मान निकाल लिए हैं। ठीक, अब क्या समस्या है? लिखो, M की जगह पे वैल्यू क्या आई? 3 लिखो, N की वैल्यू क्या आई? 4 लिखो। हमें नहीं लग रहा बच्चे यहाँ तक आपको कोई समस्या या कोई परेशानी आई होगी। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सेक्शन फार्मूला लगा देना है, बिंदु P के निर्देशांक निकाल लो। ठीक ठीक, आ जाओ। देखो बच्चा, कह रहा बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करो। लिखो, बिंदु P के निर्देशांक।
बिंदु P के निर्देशांक। बच्चा फार्मूला क्या होता था, mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n कामा m/2 प्लस n/1 अपान m प्लस n। ठीक मेरे बच्चे, अब यहाँ पे आप केवल वैल्यू रख दीजिए, आपको सब वैल्यू पता है। ठीक है, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पता है और m n की हमने वैल्यू निकाल ली है यहाँ से। मेन काम यही था यहाँ तक, सभी बच्चे फंसेंगे तो सिर्फ यहाँ तक लाने में। ठीक, अब वैल्यू रखो आराम से, देखो m की वैल्यू क्या है 3, लिखो, गुणा x2 की वैल्यू क्या है 2, लिखो, प्लस n की वैल्यू क्या आई थी 4, गुणा x1 की वैल्यू क्या है -2 अपान 3 + 4, 3 + 4 कमा लगाओ। अभी हमने x वाली केवल भुज की वैल्यू लिखी है। ठीक, अब इधर आओ, m की वैल्यू 3 लिखो, गुणा बाई 2 की वैल्यू क्या है बच्चा -4, प्लस साइन लगाओ, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है बच्चा 4, है ना। ठीक, बहुत अच्छी बात। y1 की वैल्यू क्या है -2, गुणा -2 अपान 3 + 4। हमें नहीं लग रहा यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई होगी बच्चा। ठीक, सॉल्व करो। 3 की 2 से गुणा करोगे हो जाएगा 6, 4 की 2 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 8, लेकिन साइन माइनस का, -8 अपान 7, 3 4 को जोड़ो क्या हो जाएगा 7। इधर आओ, कमा लगाओ, 4 × 12, किसके माइनस के, 4 की 2 से गुणा करो क्या हो जाएगा 8, लेकिन कहाँ माइनस, बीच चिन्ह लिखो बच्चा वरना गलत हो जाएगा आंसर। 3 4 को जोड़ोगे तो हो जाएगा बच्चा 7। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत लगी, कोई परेशानी लगी? ठीक बच्चे, आ जाओ और सही करो इसे। देखो 8 में से 6 घटाओगे हो जाएगा 2, लेकिन साइन माइनस का, -2 अपान 7 कामा, अब 12 और 8 को जोड़ लो, 12 8 20, ठीक, -20 अपान 7। मेरे बच्चे यही आपका आंसर है। ठीक, लिख लो, अब तुम लिख देना, अतः बिंदु P के निर्देशांक ये हैं। ठीक, 4 नंबर का क्वेश्चन बच्चे आता है, ये इन्होंने पूछा था कि ये जो ए बी रेखाखंड पे बिंदु P है इसके निर्देशांक निकाल दो, और इन्होंने शर्त इसमें दे दी थी। ठीक है, तो हमने अनुपात पहले निकाल लिए थे, अनुपात निकाले, निर्देशांक, फिर उसके बाद हमने सेक्शन फार्मूला लगाया, वैल्यू सब मिल गई रखी और हमको आंसर मिल गया। बेटा हम आपसे अपील कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल टिप्स पे कर लें, यह हर साल आता है। ठीक बच्चे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चा। बच्चों देखो आज का क्वेश्चन नंबर 2, और ये 2 नंबर में ही आता है, हर साल आता है। हम आपके सामने सन लिखे दे रहे हैं बच्चा, सन क्या क्या है 19 22 और 23, ये लगातार क्वेश्चन आ रहा है और 2 नंबर में ही आता है। हम बार बार बोल रहे हैं 2 नंबर में आता है। क्वेश्चन क्या बच्चा, क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं कि कोई बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र इसके मान दिए हैं तथा बी के निर्देशांक भी दिए हैं है। ठीक, देखो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी एक वृत्त का व्यास है, एक वृत्त है। ठीक, और व्यास क्या होता है आप सब जानते हो। देखो ये तो इसका क्या होता है बच्चा,
रेडियस मतलब त्रिज्या, और अब पूरा हम मिला देते हैं दोनों सुनों को, तो बच्चा ये बन गया व्यास। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है, लिख लो ए बी, ये व्यास है वृत्त का। ठीक बच्चा, अब कह रहे हैं जिसका केंद्र ओ है, मान लो जिसका केंद्र के मान दिए हैं, केंद्र, ठीक, केंद्र हमने ओ मान लिया, और इसका मान वैल्यू दिया है 2, -3। ठीक बच्चे, और देखो बिंदु बी के निर्देशांक भी दे रखे हैं, वो भी लिख लो 1, 4। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि बिंदु ए जो ये है इसके निर्देशांक ज्ञात कर दो। ठीक बच्चे, और कोई खास कुछ नहीं है, क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसके निर्देशांक ज्ञात कर दो। मान लो इसके निर्देशांक XY मान लो। ठीक बच्चा, अब देखो बेटा, अब ये तो बात पक्की है कि O जो है इसका मध्य बिंदु है, अगर ये व्यास है तो O इसका मध्य बिंदु है। ये आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा पहले, देखिए लिखिए, चूँकि ए बी क्या है, ए बी एक वृत्त का क्या है, व्यास है। बहुत बढ़िया, जब वृत्त का व्यास है ए बी, तो बच्चा क्या हो जाएगा, इसलिए जो ओ है, ओ केंद्र जो है वो तुम्हारे ए बी जो व्यास है उसका मध्य बिंदु हो जाएगा, इसलिए ओ ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक बच्चे, ए बी व्यास था, ओ इसका मध्य बिंदु है जिसका मान भी आपको दिए हैं। अब आप मध्य बिंदु का फार्मूला लगा दें, आपका क्वेश्चन बच्चे सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या था, लिखो मध्य बिंदु बराबर क्या था बच्चे, x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। ठीक बच्चे, इसको लिख लो x1 y1 x2 y2। बच्चा किसी को कोई समस्या आ रही है क्वेश्चन समझने में, हमें नहीं लग रहा यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत लग रही होगी। देखो बच्चा, अब तुमसे मध्य बिंदु के मान दिए हैं, रख दो, क्या दिए हैं, 2 - 3 रखो, -3 इधर आओ, वैल्यू रखो सब। x1 की वैल्यू क्या है, x रखो, x2 की वैल्यू क्या है, 1 रखो, अपान 2 कमा लगाओ, y1 की वैल्यू क्या है, y प्लस y2 की वैल्यू क्या है, 4 अपान 2। ठीक बच्चे, कोई परेशानी लगी, कोई समस्या लगी, हमें नहीं लग रहा यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या आई होगी। देखो बच्चा, वो कह रहा है इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर दीजिए, मतलब तुम्हें भुज कोटि दोनों निकालनी पड़ेंगी, x y दोनों के मान निकालने पड़ेंगे। तो तुम यहाँ लिख दो भुज तथा कोटि की तुलना करने पर, ये भुज है, ये भुज की वैल्यू दे रखी है, ये कोटि है, ये कोटि की वैल्यू दे रखी है, इनका कंपेयर कर देना, तुलना कर देना। ठीक, और क्वेश्चन में आगे कुछ नहीं है, तो तुम लिख दो भुज व कोटि की तुलना करने पर, लिखो भुज व कोटि की
तुलना करने पर, भुज व कोट की तुलना करने पर। ठीक बच्चा, कर दो। क्या समस्या है? ये क्या है? ये भुजा है, रखो। x + 1/2 बराबर क्या दिया? 2। ठीक बच्चे, कैसे गुणा कर लो? x + 1 बराबर 4। किसी कोई दिक्कत, किसी कोई समस्या, किसी कोई परेशानी? देखो बच्चा, एक इधर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो 4 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 3। x बराबर 4 - 1 मतलब x का मान आपको पता लग गया, क्या आया? 3। ठीक बच्चे, कहानी समझ में आ रही कुछ? हमें भुज का मान पता लग गया है। भाई निर्देशांक किससे मिलके बनते हैं? भुज कोट से। ठीक, अब लिखो, हमने भुज की तुलना कर ली, अब कोट की तुलना कर लो। ठीक, कोट की तुलना कर लो। देखो, y + 4/2 बराबर -3। कैंची गुणा कर लो। y + 4 बराबर -6। 4 इधर भेजो, ये भी माइनस का हो जाएगा। y बराबर -6 - 4, तो y का मान यहाँ क्या मिला? -10। बच्चे, तुम्हें x y के मान मिल गए हैं। ठीक, तो तुम लिख देना, अतः बिंदु A के निर्देशांक क्या निकले आपके? देखो, लिख देना, अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या निकल गया बच्चा? देखो, 3 and -10 है। ठीक मिलाल, ये आपके क्वेश्चन हर साल आते हैं बच्चे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बच्चा टिप्स पे कर लेना, बार बार बोल रहे हैं। ठीक बच्चे, अब हम लोग कल मुलाकात करते हैं। इस चैप्टर से इससे ज़्यादा नहीं आता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं बच्चे। ठीक।